नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, इस वक्त खबर अनफिल्टर्ड की टीम भरत तिवारी के आवास के बाहर मौजूद है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से भरत तिवारी के आवास पर लोगों का हुजूम है, लोगों का जमावड़ा है। और आपको हम ये भी बता दें कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आगमन हुआ है पूर्व सांसद अश्विनी चौबे जी का भी। तो देखिए, ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड ने बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है पूर्व सांसद अश्विनी चौबे से और क्या कुछ कहा है दहाड़ते हुए। अश्विनी चौबे ने सबसे पहले आप उनको सुनिए। अश्विनी चौबे जी यहाँ पर पहुंचे हैं, परिजनों से मिले, क्या कहा परिजनों ने? अभिमन्यु को महाभारत में दिखाया था, इतना लोगों ने, वीरों ने एक अभिमन्यु को मारा है, अकेले तो किसी का हिम्मत नहीं हुआ। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, परिजनों से मिले हैं आप, क्या कहा? मैं सबसे मिला हूँ बेटा, घटना यहाँ पर परिजन मिले हैं, सारे लोग, इनके पिताजी माताजी दो बार मिला। और मैं अभी जा रहा हूँ जिन मुद्दों को लेकर के वो संघर्ष कर रहा था, उन गरीब लोग, जो अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा, जो बिंद समाज से जुड़े हुए लोग, जो बाढ़ में पीड़ित थे, बाढ़ पीड़ितों के लिए उसने मुद्दा बनाया था और उसको मार दिया गया। तो निश्चित रूप से ये जुल्मी का शासन इस राज्य में नहीं चलेगा। ये शासन कानून का राज है। ये एनडीए की सरकार कानून के आधार पर चलती है और जो लोग भी कानून को हाथ में लेगा सजा उसको मिलेगी, सजा मिलेगी। और ऐसे में जो कमेटी, जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी की बात परिवार ने भी कहा, या सीबीआई की, तो जुडिशियल इंक्वायरी पहले बैठे, उसके पहले 2 लोगों को गिरफ्तार करो या 3 लोगों को जिन्होंने गोली चलाया, जिसके उसको बंदूक छीन करके उससे, वो पुलिस रक्षक नहीं, वो भक्षक हो गया, उसको जेल के अंदर पहले डालो। उन पर आपराधिक मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज हो। हमने सुना आपने फांसी की भी मांग की है। हमने ये भी सुना है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो जब जज न्यायविद होते हैं तो जनता का आग्रह है तो उसको मृत्यु दंड भी आवश्यक लगे। तो ऐसे जघन्य अपराध करने वाले को जब पुलिस ही रक्षक है, वो भक्षक हो जाए, तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई, आपराधिक मुकदमा जरूर चले। आप लगातार कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर क्या लगता है परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? मैं ये नहीं कर सकता, मैं सरकार नहीं हूँ, लेकिन हम जनता की भावना और मेरी जो भावना है और जो परिवार की भावना है, मैंने वो आग्रह कर दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री से और हमारे आदरणीय गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री, सारे राज्य और केंद्र सरकार से। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर जनता को ये सरकार की छवि पर धूमिल होगी। और हम सरकार के लोग हैं, सरकार हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, हम सरकार की छवि को धूमिल नहीं होने देंगे। किसी एक या 2 व्यक्ति के कारण सरकार की छवि धूमिल नहीं होगी और हमारे सरकार के मुखिया, हमारे सारे लोग निश्चित रूप से न्याय दिलाने में पूरी तरह से आगे खड़े होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारा विश्वासघात नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी तरह से फर्जी इनकाउंटर के नाम पर जुल्मी पुलिस के उस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी के द्वारा उसकी हत्या का षड्यंत्र करके जघन्य हत्या किया गया है पुलिस के द्वारा। और इसलिए मैं इस घटना को, ये उस भारत का हत्या नहीं हुआ, ये पूरे लोकतंत्र पर, पूरी संविधान की हत्या हुई है, लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या हुई है। ये देश के अंदर न्याय के लिए वो लड़ रहा था, गरीब के लिए लड़ रहा था। वो गांव के लोग हमको बताए, वो गांव के लोग जो गरीब लोग हैं, वो बाढ़ पीड़ित में हर जाति के लोग, हर जाति पाति के, वो चौधरी हो या जितने भी प्रकार के जो बिंद भाई थे, अनुसूचित जाति के लोग रहे हो, ऐसे गरीब लोगों के लिए, वो बाढ़ पीड़ित के लिए जो मकान यहाँ दिया गया
तत्कालीन पदाधिकारी ने, और उसकी मांग ये रही थी जो हम सुनते रहे कि हम इस गरीब लोगों को आप यहाँ पर गड्ढे में लाके गड्ढे से फिर गड्ढे में बता दियो, ये गड्ढा में नहीं उसको भर करके उसके ऊपर उनको आवाज। मुझे लगता है ये पूरी घटना की जांच उस लड़के ने जिस मुद्दे को लेकर के ये पूरी तरह से न्याय के लिए वो मार चाहता रहा और उसको मार दिया गया गोली। ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं, मैं जेपी का सेनानी हूँ, मैं कभी भी लोकतंत्र के हत्या के लिए मैंने अपना भी जान और कुर्बानी इसी आला जेल और मरकज जेल और फुलवारी जेल में 2 जुलाई 74 की घटना गर्म सलाखे से और दागा गया और गर्म सलाखे के ताबे पर और मुझे दागा गया। मैं उस समय भी मैं उस लड़ाई से मैं सुन लीजिए पहले, मैं उस लड़ाई को आपसे यही कहूंगा कि शांति व्यवस्था पूरी बनी रहे। आपके तमाम लोगों से मेरा आग्रह है लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में कभी मत लीजिएगा, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना। जो लोग भी चाहे शासन में बैठे हुए लोग हो, चाहे पुलिस के पदाधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस ने जिस प्रकार से फर्जी इनकाउंटर किया उसके आत्मसमर्पण के बाद निश्चित रूप से वो अपराधी वो पुलिस के जुल्म को बढ़ाया। और सुन लीजिए, ये पुलिस की जुल्मी शासन को याद कराती है वो अंग्रेज और 74 और आपातकाल के दिनों की फिर से ये याद करा रही है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा मीडिया के लोगों से कि आप मीडिया के लोगों ने पूरी तरह से हर चीजों को निर्दोष देखा है। मुझे ऐसा बोल लीजिए, जो भी काम ऐसा किया गया है वो घृणित है, निंदास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरी तरह से हत्या की गई है उस भारत का। मैं आपसे मैं सरकार से कल ही आपने देखा होगा मेरा पोस्ट, मैं बाहर था, आज सारे कार्यक्रम रद्द करके मैं यहाँ पहुँचा। मेरे मार्च को आने वाला था लेकिन मैं आज ही आ गया और मैंने मांग किया है भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री से भी और बिहार के मुख्यमंत्री से भी कि इस लड़के को न्याय चाहिए। ये दोषी जो भी पहले तो इनकाउंटर जिसने भी फर्जी किया है समर्पण के बाद किया है उसको अगले 48 घंटे के अंदर इमीडिएट जेल के अंदर उस पुलिस को जो हथियार पकड़े हुए हैं, जो पुलिस बंदूक पकड़े हुए हैं, उस बंदूक को छीन करके उसको जेल के अंदर डालो। परिवार का मांग है, परिवार के सभी सदस्यों से मैं मिलाऊं, उनकी माता पिता भाई बेटे सबसे मिलाऊं और ये हत्या की जो ये घृणित काम की गई है तो पुलिस कर्मी को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालो और उस पर एक न्यायिक जुडिशियल कमेटी बना करके यह जांच करो कि दोषी क्यों उस पर आत्मसमर्पण के बाद क्यों गोली चलाई गई और साथ गोली क्यों चलाई गई और किस हालत में उस लड़के ने जो डिमांड रखा था प्रशासन के सामने उस डिमांड को पूरा करने में प्रशासन ने क्यों कोताही बरती। नहीं तो आज प्रशासन कोताही नहीं बरतती तो ये स्थिति पैदा नहीं होगी। सभी घटनाओं की जांच एक निष्पक्ष जो हाई कोर्ट के जज होंगे जुडिशियल कमेटी इस पर बैठ करके और एक समय लेकर कि अगले एक कालबद्ध समय टाइम बाउंड समय लेकर के और पर कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा आज ब्रह्म हत्या तो लगता ही भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या रावण का हत्या किया था, रावण का लेकिन विद्वान था और रावण का ब्रह्म हत्या का दोष इसलिए भगवान राम ने
आपका महाराष्ट्र के बगल में जो नदी है, वो नदी कौन सा है? वर्मा नदी। वहाँ पर भगवान राम ने अपने हाथों से, वो जब अयोध्या जा रहे थे तो अयोध्या के पहले उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित करके और प्रायश्चित किया। तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर एक आदमी को बचाने, दोषी को, अगर दोषी को बचाने के लिए हम जानते हैं भाई, हमारी सरकार किसी भी हालत में, एनडीए की सरकार ऐसे अपराधियों को, जो पुलिस हो, उनको बख्शने की काम नहीं करेगी। और मैं आपकी भावना से अवगत हूँ, पूरे परिवार समाज की भावना से अवगत हूँ। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और इसमें आपके सरकार में सर ब्राह्मणों को टारगेट किया ऐसा है, हमारी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार, किसका मजाल है? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ और मैं राजनीति में भी झूठ बोलने वाला नेता नहीं। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, करके दिखाऊंगा। और मुझे सत्ता और पद का कोई, मेरा कद ही जो है वही काफी है, पद का महत्व नहीं है। और जो लोग भी गलत काम किए वो जांच बैठेगी, दोषी को कार्रवाई होगा। और भारत भूषण वो शहादत की पंक्ति में खड़ा होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्य धरती है। बाबू वीर कुंवर सिंह कभी कभी पैदा होते हैं और बाबू वीर कुंवर सिंह का बहुत जुल्मी शासन ने काट करके और खून उनकी बही थी। आपको मालूम है, ये पूरा मंगल पांडे का क्षेत्र है, बलिया, बक्सर, आरा, जो क्रांति का चिंगारी, ये क्रांति की धरती रही है। इस क्रांति की धरती पर बराबर भरत जैसा वीर पैदा होता रहेगा और न्याय अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग करता रहेगा। मुझे लगता है सरकार झूठे मुकदमा परिवार पर चलाना बंद करे। मुझे मालूम हुआ है अभी जो भी पुलिस प्रशासन के लोग सरकार को गुमराह मत करें, सरकार को अंधकार में मत रखें। और जो उनकी पत्नी का मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया था, उनके मोबाइल और गाड़ी छीने गए हैं, वो तुरंत उनको हैंड ओवर करे। और कोई भी किसी भी सूरत में उन पर, या गांव के जो लोग शांतिपूर्वक धरना पर बैठे थे, सारे मुकदमे वापस हो और परिवार के लोगों पर किसी प्रकार का कोई FIR नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री से बात की, सुन लीजिए, मैंने सारे लोगों से, मैंने सबका गुहार किया। मैं मुख्यमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री जी से भी आग्रह किया। सम्राट और आप पत्रकार तो नहीं होना। सर अश्वनी सर बोलो, क्या बोलना सर के बारे में भारत भूषण ने अपने लाइव वीडियो में साफ बोला है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा मात्रा में किया है। बहुत अच्छी बात, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत अच्छी बात आपने कहा। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ और भरत भूषण का एक पत्र वो कोविड के कालखंड में प्रधानमंत्री जी के हाथों दिया, बहुत मार्मिक पत्र है। मैं उस समय हेल्थ मिनिस्टर था और वो पत्र की कॉपी को हेल्थ मिनिस्ट्री में भी गया था। मैं बहुत मार्मिक, मैं खोज रहा था उस भरत को, लेकिन वो भरत का। तो सुना आपने कि अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा है, साफ साफ कह दिया है कि न्याय तो मिलना ही है, न्याय तो मिलकर ही रहेगा। भरत तिवारी को जरूर न्याय मिलेगा। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से भरत तिवारी के पिता बिलक रहे थे, फूट फूट कर रो पड़े जैसे ही उन्होंने यहाँ पर अश्विनी चौबे को देखा, अपनी पीड़ा बताई, अपना दर्द बताया, अपना दुख बताया। और क्या कुछ कहा है पूर्व सांसद ने, वो भी आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मसले में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी खबर और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।